हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 24 दिसंबर 2025। तो आइए आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के टॉप 13 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में बंदरगाह और पोस्ट सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS है जिसकी शॉर्ट फॉर्म के निर्माण की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने देश के बंदरगाहों, जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के गठन की घोषणा की है। यह एक वैधानिक निकाय होगा जो पूरे भारत में बंदरगाहों और पोतों पर सुरक्षा व्यवस्था को विनियमित करने और उसकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार रहेगा। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 23 दिसंबर को। भारत में हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह तिथि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में निर्धारित की गई थी। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को एक कृषक परिवार में हुआ था। उनका संपूर्ण जीवन किसानों, ग्रामीण विकास और कृषि सुधारों को समर्पित रहा। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए वार्ता को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड में ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते को लेकर अपनी वार्ता सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, न्यूजीलैंड के अधिकांश निर्यात पर करों में कमी करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 105 वर्ष की आयु में निधन हुए इरा आयक साहब कौन थे? तो अमेरिकी नौसैनिक। इरा आयक साहब एक अमेरिकी नौसैनिक थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। वे 1941 में हुई पर्ल हार्बर हमले के दौरान जीवित बचे लोगों में से एक थे। उनका निधन द्वितीय विश्व युद्ध के एक ऐतिहासिक साक्षी के अंत के रूप में देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के विद्यालयों में AI लैब का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 सरकारी विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना, उन्हें भविष्य की डिजिटल आवश्यकताओं के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कावेरी बेसिन में उद्बलाव संरक्षण पहल किस राज्य ने शुरू की? तो तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी नदी बेसिन में उद्बलाव संरक्षण पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य उद्बलावों की घटती संख्या को संरक्षित करना और नदी के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में IIFL फाइनेंस के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो BP कानूनगो। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो को IIFL फाइनेंस का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके अनुभव से कंपनी की रणनीतिक और प्रशासनिक क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पीसा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम में। पंचायती राज और जनजाति मामलों के मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में पीसा महोत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्रों में पीसा अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स टीम को हराकर सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। यह टूर्नामेंट दक्षिण एशिया में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 961 किलोमीटर होगी। यह कॉरिडोर कई प्रमुख टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ेगा और वन्यजीव संरक्षण में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े परमाणु शहर काशीवाजा की कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी किस देश ने दी है? तो जापान ने। जापान सरकार ने काशीवाजा की कारिवा परमाणु संयंत्र को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। यह संयंत्र लंबे समय से भूकंप और फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद बंद था। अब इसे ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनः चालू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय नौसेना को प्राप्त सैलो वाटर क्राफ्ट अन्य जीव का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो गार्डन रिच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता के द्वारा। अंजदीप एक स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी सैलो वाटरक्राफ्ट जिसे GRSE कोलकाता द्वारा बनाया गया है। यह पोत भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय सेना ने AI और सॉफ्टवेयर आधारित रक्षा परियोजनाओं के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय NSUT के साथ। भारतीय सेना ने नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सॉफ्टवेयर आधारित समाधान विकसित करना ताकि सेना की आधुनिक परिचालन आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। तो ये थे हमारे टॉप 13 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।